आप सभी का मेरे YouTube चैनल IAS ऑफिसर लव स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एज अ वर्किंग मॉम मेरे लिए फ़ेस टू फेस वीडियो बना पाना इतना पॉसिबल नहीं है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं जब भी शादी करूँगी मैं बिना दहेज के करूँगी और मेरी प्राइस कोई सेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे समाज द्वारा मुझे गरीबी और दहेज को लेकर, क्योंकि मेरे समाज द्वारा बचपन से गरीबी और दहेज को लेके काफ़ी ताने दिए गए थे, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत घर करता गया। इसलिए मेरा ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं बिना दहेज के शादी करूँगी। लेकिन दहेज नहीं दूंगी से दहेज नहीं लूँगा वाला ज़्यादा बड़ा होता है, महान होता है, और ये चीज़ें बिना दोनों के एग्जीक्यूट नहीं होने वाली हैं। तो मैं अपने बारे में शॉर्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी और अपनी लव स्टोरी की वीडियो बैक टू बैक लेके आऊँगी। तो आज मैं अपने कुछ सुपर हीरो के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए LNT की जॉब छोड़ी। 3rd ईयर में उनका प्लेसमेंट LNT में हो गया था। उन्होंने IIT BHU से MTech छोड़ा, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई। उन्होंने LNT की जॉब, IIT BHU से MTech को छोड़कर गांव में बच्चों को पढ़ाया, प्राइवेट जॉब किया, शादी के लिए पैसे जोड़े, और प्राइवेट जॉब करते हुए शादी के पैसे जोड़ते हुए उन्होंने IAS की तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू की। बात करूंगी अपने सुपर हीरो के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में और उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में, जो उन्होंने शादी तक किया, मुझसे शादी करने के लिए किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए LNT की जॉब छोड़ी। 3rd ईयर में उनका प्लेसमेंट LNT में हो गया था। उन्होंने IIT BHU से MTech छोड़ा, कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई। उन्होंने LNT की जॉब, IIT BHU से MTech को छोड़कर गांव में बच्चों को पढ़ाया, प्राइवेट जॉब किया, शादी के लिए पैसे जोड़े, और प्राइवेट जॉब करते हुए शादी के पैसे जोड़ते हुए उन्होंने IAS की तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू की। हम दोनों ने प्राइवेट जॉब किया। मैं भी एज अ कंप्यूटर HOD वर्क की, और हम दोनों ने प्राइवेट जॉब किया और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर हमने शादी के लिए पैसा जोड़ा। तब जाके हमारी शादी हुई, क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए शादी के पैसे नहीं हैं, खुद जोड़ो और खुद से शादी करो। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि शादी के पैसे कहाँ से आएंगे और शादी कैसे होगी। तो हमने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मार कर शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। इस तरह हमने शादी का पूरा खर्च, मैंने कम, मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा, शादी का पूरा खर्च, पूरा खर्च हमने खुद उठाया, जिसमें मैरिज हॉल, गोल्ड, कपड़े, लोगों के कपड़े, लेन देन के कपड़े, A to Z, किसी का पैसा खर्च नहीं हुआ। हमने सारा खुद से किया, वीडियो रिकॉर्डिंग, और हमने इसका जिक्र भी नहीं किया समाज के द्वारा। लोगों को पता भी नहीं चला कि ये खर्च हमने किया है। तो शादी में क्या क्या खर्च होता है और क्या क्या किया जाता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूँगी कि A to Z हमने सारा पैसा खुद से लगाया, और इसका समाज के सामने भनक भी नहीं होने दिया कि ये खर्च हमने किया है, क्योंकि हमें किसी की गरिमा को बनाए रखना था, जहाँ हम बिल्कुल गलत थे। मैंने अपना सैलरी का बहुत सारा पैसा घर के सामानों को लगाने में, लोगों को घुमाने में, लोगों की ज़रूरतें पूरा करने में लगा दिया। 1 रुपये भी मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। मेरे लिए आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था पैसे की कमी की वजह से,
लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी और इसलिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें बैंक के द्वारा बार बार नोटिस पे नोटिस आ रही थी। और मैं शादी के पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद बैंक से बैक टू बैक नोटिस आने लगा कि आप अपना लोन का ईएमआई भरना शुरू करिए, वरना हम ये स्टेप लेंगे वो स्टेप लेंगे। और उधर मैं शादी के पैसे भी जोड़ रही थी और अपने लोन के भी कुछ पैसे सेविंग कर रही थी कि मैं इससे अपना लोन पूरा करूँगी। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी कि मेरे ऊपर एजुकेशन लोन है, क्योंकि ये मैं नहीं बताना चाहती थी और ये मैं कम्प्लीटली अपनी ज़िम्मेदारी मानती हूँ और मुझे ये खुद ही पूरा करना था, और इसलिए मैंने कभी भी ज़िक्र नहीं किया। जब ये प्रॉब्लम एजुकेशन लोन की मेरे हस्बैंड को पता चला कि लोन बाकी है, तो उन्होंने 6 लाख लोन उन्होंने खुद से कई ईयर्स में पूरा किया। और जो मुझे आज भी काफ़ी रुला देता है कि मेरी किस्मत कैसी है और मेरे चक्कर में मेरे हस्बैंड ने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं। इस तरह शादी के सारे खर्च खुद करते हुए और लोन पूरा करते हुए हमने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की, जो कि मैं डिटेल में भी आपको बताना चाहूँगी। और इस तरह बिना दहेज के और सब कुछ का खुद करते हुए हमारी शादी संपन्न हुई। और लोगों को और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते करते हम इतना घुस चुके थे कि हमने खुद के कपड़े, खुद की चीज़ों को कभी नहीं देखा। लेकिन आप एक बड़ी सोच एग्जीक्यूट करने से पहले इतना ज़रूर सोचिएगा कि आप किन के साथ वो अप्लाई कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ थॉट क्या है और वो किस टाइप के हैं। किसी ने आपके लिए पूरे जीवन काल में कुछ भी नहीं किया हो और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हों और उधर से इमोशन और लगाव भी ना हो कभी भी, तो आप उनके लिए एज अ ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, हमेशा एज अ एटीएम मशीन बने होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और लेकिन एक टाइम के बाद आपको कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर महसूस होती है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और आप पछतावे की आग में चले जाते हैं। हमारा हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया गया, ताकि जब जब भी मुझे किसी ने परेशान किया, जब जब भी प्रॉब्लम आई, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। और यही कारण है कि आज हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने ना ही मेरे लिए उन्होंने ना सिर्फ मेरे लिए बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए, इतनी बड़ी बड़ी मदद की, जबकि बचपन से मुझे जो एक मेंटल ट्रॉमा मेरे अंदर था समाज द्वारा, घर परिवार द्वारा, उन्होंने उससे उबरने में भी मेरी बहुत हेल्प की। उनका मेरा मेंटल ट्रॉमा से निकालने में काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि बैक टू बैक मुझे लोगों के चेहरे देखने को मिले और ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मेंटल ट्रॉमा से निकलने में मेरी बहुत हेल्प की। मेरे हस्बैंड का मेरे लिए किया गया सेक्रीफाइस बहुत बड़े बड़े हैं। और कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक लड़की जिसे बचपन से कभी लोगों ने गरीबी के कारण कभी अटेंशन नहीं दिया, गरीबी के कारण कभी कोई मदद नहीं की, उसका एक आईएएस ऑफिसर द्वारा इतना सपोर्ट करना, इतना प्यार देना, पलकों पे रखना, हमेशा स्टैंड लेना, मेरे समाज द्वारा बिल्कुल भी देखा नहीं गया। ये चीज़ें उन्हें बहुत चुभने लगी। जहाँ लोगों ने मुंह मांगे दहेज से शादियाँ की थी, वहाँ किसी का बिल्कुल दहेज नहीं लेना लोगों की नज़रों में उन्हें ही गिराता चला गया और ये चीज़ चुभन बढ़ती चली गई। उनकी नज़रों में किसी लड़की के लिए
स्टैंड लेना, रिस्पेक्ट देना, पलकों पे बिछाना, प्यार लुटाना और दहेज न लेना मर्द की निशानी नहीं है। इतनी बड़ी सोच, अच्छाई एक गरीब लड़की के द्वारा उनको चुभती चली गई और ये चुभन एक बड़े रूप में आई और जिसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले। अगर आप गलत लोगों के साथ घिरे हुए हो तो सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है खुद को निखारने का। आप उस एरिया से बिल्कुल निकल जाओ। ये सिर्फ कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भगवान द्वारा भेजे गए मेरे जीवन साथी के रूप में फरिश्ते को, उसकी अच्छाई को आपको जन जन तक पहुंचाना है। आप इस घोर कलयुग में भी अच्छाई और कुछ अच्छे लोग अभी भी हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनकी अच्छाई को जन जन तक पहुंचाएं और फैलाएं। एक आईएएस ऑफिसर होके इतनी बड़ी चीज़ें करना एक गरीब लड़की के लिए सिर्फ़ और सिर्फ काबिले तारीफ़ है और सम्मान का हकदार है। और हाँ, ऐसे इन्हीं में पसंद आ गई, इन्हें अपने बारे में जल्द ही बताऊंगी। उस लड़की से शादी किया जो गुणों की खान है, जो सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि शादी पैसे के आधार पर नहीं होनी चाहिए, गुणों के आधार पर होनी चाहिए, चाहे स्टेटस कुछ भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़